क्वेश्चन नंबर दूसरे तरीके का जो शुरू होता है वो होता है 14 से। देखिए आप क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसको फ्री करना होता है हमें dy अपॉन dx को, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। उपयुक्त समीकरण की तुलना dy अपॉन dx प्लस py बराबर q से करने पर p इज इक्वल टू क्या आ जाता है यहां से 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। IF इंटीग्रल फैक्टर e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, e की पावर इंटीग्रल p कितना है ये आपका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx e की पावर, इसका मैं डायरेक्ट इंटीग्रल लिख रहा हूं, आप नीचे वाले को t पुट करके करेंगे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। e की पावर में अगर log होता है तो उसका मान log के आगे वाली संख्या होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब समीकरण 1 में IF यानी कि इंटीग्रल फैक्टर से गुणा करने पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें इसको देखना है, तो ये बनता है d अपॉन dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई का, और इधर क्या आएगी ये बराबर में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल कर दिया ये हमने, यहां पे ये डिफरेंशियल से इंटीग्रल कट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये होता है कि tan इनवर्स x का प्लस c। हमें इसने कुछ और भी दिया है, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 रखने पर। यहां पे आपने y की जगह 0 रखा तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। tan इनवर्स x की जगह पे हमने 1 रख दिया प्लस c। tan इनवर्स 1 जो वैल्यू होती है वो tan पाई बाई 4 की होती है प्लस c। tan इनवर्स से ये tan कैंसिल हो गया, क्या बचा पाई बाई 4 प्लस c। इसको आप इधर ले आइए तो c की वैल्यू हो गई माइनस के पाई बाई 4। c का मान समीकरण 2 में रखने पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x
माइनस पाई बाई 4। समझ में आया आप लोगों को? यही आपका आंसर है। पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? जिसमें हमें ये वैल्यूज दी होती हैं कि x इक्वल टू 2 या जो भी कुछ है, उसमें हमें इस इंटीग्रल कांस्टेंट c का मान निकालना पड़ता है। अगर ये वैल्यू नहीं दी होती तो हमारा क्वेश्चन यहीं खत्म था। ये केवल इतना डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में। अगर वैल्यू दी है तो आपको इंटीग्रल कांस्टेंट जो हम यूज करते हैं c, उसकी वैल्यू निकालनी है। इस एक्सरसाइज को अच्छे से कीजिएगा, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ये आपका। dy अपॉन dx माइनस 3y cot x इज इक्वल टू साइन 2x। देखिए उपयुक्त समीकरण की तुलना dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर P इज इक्वल टू माइनस 3 कॉट एक्स, Q इज इक्वल टू साइन 2x। आई एफ निकाला जी हमने इंटीग्रल फैक्टर e की पावर इंटीग्रल ऑफ P dx, e की पावर इंटीग्रल माइनस 3 कॉट एक्स dx, e की पावर माइनस 3 कॉन्स्टेंट इंटीग्रल में बचा कॉट एक्स dx, e की पावर माइनस 3 कॉट एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग साइन एक्स। इस 3 पावर को हम इधर ले आएंगे, e की पावर लॉग साइन एक्स की पावर माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स की पावर माइनस 3। इसका मतलब क्या होगा जी 1 अपॉन साइन की पावर 3 है। समीकरण 1 में आई एफ यानी कि इंटीग्रल फैक्टर से गुणा करने पर 1 अपॉन साइन की पावर 3x dy अपॉन dx माइनस 3y cot x अपॉन साइन की पावर 3x इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन की पावर 3x। अब आपको इसे सोचना है ये काय का बनेगा, तो ये बनेगा 1 अपॉन साइन की पावर 3x इंटू वाई डी अपॉन dx। देख लीजिए आप, इंटीग्रल कर दिया हमने, इसका यहां लिख दिया dx इज इक्वल टू साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x अपॉन साइन की पावर कितना है ये 3x इंटीग्रल इसका dx। तो ये हो गया y अपॉन साइन की पावर 3x इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए। एक साइन से साइन कट गया, कोसेक x इंटू कॉट एक्स dx। कोसेक
x इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल आप जानते हैं -2 कोसेक एक्स प्लस सी। यहां पे क्या है, y अपॉन साइन की पावर 3x। इसने कहा y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू π/2 रखने 2 अपॉन साइन π/2 की पावर 3 -2 कोसेक π/2 प्लस सी। ये 1 होता है जी, 2 अपॉन 1 की पावर 3 -2 इंटू 1, तो ये 2 आ गया -2 प्लस सी। इस -2 को इधर ले आइए आप, तो c इज इक्वल टू 4। c का मान समीकरण 2 में रखने y अपॉन साइन की पावर 3x इज इक्वल टू 2 कोसेक को ले लिया हमने 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 4, इसकी इधर गुणा हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन की पावर 3x। ये ही आपका आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए इसने क्या कहा है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप। कोऑर्डिनेट जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू प्रवणता से 5 अधिक है, तो dy अपॉन dx प्लस इधर हम 5 जोड़ देंगे। इस 5 को इधर लाइए, y को इधर लाइए, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, dy अपॉन dx माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस 5। उपयुक्त समीकरण की तुलना। dy अपॉन dx माइनस py बराबर q से करने पर, सॉरी प्लस होता है यहाँ, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q से करने पर, p इज इक्वल टू -1, q इज इक्वल टू x माइनस 5। IF इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है कि e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, e की पावर इंटीग्रल ऑफ -1 dx, 1 का इंटीग्रल होता है कि e की पावर यानी कि 1 का इंटीग्रल x आप जानते हैं। समीकरण 1 में IF यानी कि इंटीग्रल फैक्टर से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, e की पावर -x dy अपॉन dx माइनस e की पावर -x इंटू 5 इज इक्वल टू e की पावर -x x माइनस 5। अगर आप इसे देखें तो ये होता है d अपॉन dx e की पावर -x इंटू 5 इंटीग्रल कर दिया ये हमने dx, इंटीग्रल e की पावर -x x माइनस 5 और ये लो दिया dx। अब इसका इंटीग्रल करना है, इससे तो ये कट जाएगा डिफरेंशियल, e की पावर -x y इज इक्वल टू, इसका जो इंटीग्रल होगा वो होगा फर्स्ट इंटू सेकंड से। कीजिए आप,
x minus 5 as it is integral of e की पावर माइनस x dx minus integral d upon dx x minus 5 इंटीग्रल ऑफ e की पावर माइनस x dx और इस पूरे का dx e की पावर माइनस x इंटू वाई इज इक्वल टू x माइनस 5, इसका इंटीग्रल किया हमने e की पावर माइनस x अपॉन माइनस इंटीग्रल, ये तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 5 का कांस्टेंट 0, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x अपॉन माइनस 1 dx माइनस x माइनस 5 e की पावर माइनस x माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस x dx, फिर से करेंगे आप तो ये माइनस में आ जाएगा, x माइनस 5 e की पावर माइनस x माइनस e की पावर माइनस x प्लस c, यहाँ क्या है आपके पास e की पावर माइनस x इंटू वाई, यहाँ c में हमने क्या करा, e की पावर x से गुणा कर दी और e की पावर x से भाग कर दिया। चलिए e की पावर माइनस x इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस x माइनस 5 e की पावर माइनस x माइनस e की पावर माइनस x प्लस c e की पावर x, इसको ऊपर ले लिए तो e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x कॉमन इंटू वाई e की पावर माइनस x कॉमन, क्या बचा जी माइनस के x प्लस 5 माइनस 1 प्लस c e की पावर x, y इज इक्वल टू 4 माइनस x प्लस c e की पावर x। आपको कोई पॉइंट भी दिया है क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 रखते हैं जी, y की जगह पे 2 रखा, 4 माइनस 0 प्लस c e की पावर 0, e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 4 प्लस c इज इक्वल टू 2 माइनस 4, तो ये आ गया माइनस के 2, c का मान समीकरण 2 में रखने पर y इज इक्वल टू 4 माइनस x माइनस 2 e की पावर x, यही आपका आंसर है। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट और इसके साथ चैप्टर भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा आपका वेक्टर वाला।